पति की मृत्यु के बाद शारीरिक संबंध न बनाने पर जेठ ने विवाहिता को 1.25 साल के बच्चे के साथ घर से निकाला। कहते हैं कलयुग की शुरुआत अत्याचार के साथ होती है, जिसमें संबंधों को दरकिनार कर अत्याचार अपने चरम पर दिखाई देगा। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की असमोली विधानसभा से है, जहां पति की मृत्यु के बाद विवाहिता को उसके पिता समान जेठ ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन दाल न गलने पर विवाहिता के साथ जेठ, ससुर व सास ने मारपीट की। विवाहिता को 1.25 साल के मासूम बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है। इस पूरी घटना में 2 पक्ष हैं। एक पीड़ित महिला रूबी का मायका है तो दूसरा प्रताड़ित करने वाला ससुराल पक्ष। और बड़े किरदारों में 3 बड़े किरदार, जिसमें मुख्य तौर पर मुख्य भूमिका निभाने वाला पीड़िता का जेठ शैलेंद्र, जिनकी आयु 35 वर्ष है। दूसरा बड़ा किरदार पीड़िता महिला का 55 वर्षीय ससुर सोहन लाल तथा तीसरा किरदार पीड़ित महिला की 52 वर्षीय सास हरप्यारी है, जिन्होंने अपने परिवार की बहू को 1.25 साल के मासूम बच्चे के साथ पीड़ित महिला रूबी को घर से बाहर निकाल दिया। मामला थाना क्षेत्र असमोली के ग्राम खानपुर बंद का हो चुका है, जहां रूबी पुत्री चरण सिंह का विवाह 2 वर्ष पूर्व चंद्रपाल सिंह सोहनलाल निवासी शोधन मोहम्मदपुर थाना कैलादेवी जनपद संभल के साथ हुआ था। प्रार्थनीय के पिता चरण सिंह का कहना है कि बेटी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ सभी साज सामानों के साथ की गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीमारी के चलते अचानक दामाद चंद्रपाल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु के 3 महीने बाद 11 अप्रैल 2022 को प्रार्थनी के जेठ ने बेटी पर गंदी नजर डालकर लज्जा भंग करने की नाकाम कोशिश की। बेटी के विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई। इस पूरी घटना में जेठ शैलेंद्र का साथ उसकी मां व उसके पिता ने दिया। बेटी के साथ हुई मारपीट की शिकायत को थाने में तहरीर देकर जमा किया गया, जिस पर बेटी रूबी का मेडिकल भी हुआ था, लेकिन ससुराल पक्ष का पुलिस वालों के साथ साठगांठ अच्छा होने की वजह से मामले को रफा दफा कर दिया गया था। जिसके बाद रूबी असहाय अकेली ही अपने परिवार के साथ अपने ससुराल आ गई, लेकिन आए दिन पीड़िता के साथ रूबी के साथ गाली गलौज व मारपीट होने लगी। कुछ दिन बाद जेठ शैलेंद्र ने अपने पिता व मां के साथ मिलकर रूबी को उसके 1.25 साल के बेटे पुत्र दक्ष के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि वो 3 माह से लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, जबकि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। परेशान होकर पीड़ित परिवार ने डीआईजी व मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की, मीडिया से गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। लेकिन बार बार बुलाते हैं, बार बार समझौता सा कराते हैं, फैसला सा बार बार भेज देते हैं ऐसे। सर कप्तान साहब के पास गई, मैं एक बार गई तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं परसों गई थी 20 तारीख में, लेकिन सर ने फाइल भी नहीं पढ़ी, देखी भी नहीं, बिल्कुल भी। पता नहीं किसका फ़ोन आया, उन्होंने फाइल पे पेन चलाया, फाड़ के मेरे ऊपर फेंक दी, कह दी ये पुलिस का काम नहीं है। और पुलिस सुन नहीं रही है, जो उसकी सुन रही है इसे कोर्ट में डालो, ये हमारा काम नहीं है, यहाँ से भागो यहाँ, इस तरीके से बहुत गुस्से में उन्होंने फाइल फाड़ उड़ के हमारे ऊपर फेंक दी। सारी तहरीर फैक्स कराई थी, कहाँ महिला आयोग, डीआईजी के पास, हर जगह फैक्स कराई, लेकिन अभी कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हो आप? सर मैं चाहती हूँ मेरा ये बच्चा छोटा सा, मुझे और मेरे बच्चे को हक मिलना चाहिए।